डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। सीएम भजन लाल शर्मा की सरकार ने तीसरा बजट पेश किया। जेके लोन हॉस्पिटल में 500 बेड का आईपीडी टावर बनेगा। ट्रैफिक जाम और सड़कों के रीडिजाइन के सुधार पर 1000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जोधपुर में बनेगा सांस्कृतिक सर्किट। बजट में घोषणा की गई। पानी सप्लाई का समय घटेगा। व्हाट्सएप पर मिलेगी आमजन से जुड़े कार्यों की सेवाएं। जयपुर में एनआईए स्कॉलर से ब्लैकमेलिंग कर 10 लाख रुपए ऐंठने वाले शातिर को ब्रह्मपुरी पुलिस ने अरेस्ट किया। पुलिस अरेस्टिंग का डर दिखाकर 1 साल से ब्लैकमेल कर रहा था। सीकर रेलवे स्टेशन पर प्रशासन ने मॉक ड्रिल की। बम ब्लास्ट होने का सीन क्रिएट किया। घायल लोगों को सिविल डिफेंस की टीम ने तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाया। विधानसभा में वित्त मंत्री दिया कुमारी ने राज्य का बजट पेश किया। अजमेर ब्यावर में बनेगा मॉडल उद्यान ऑक्सीजोन। घर बैठे मिलेगी जमीन रजिस्ट्रेशन की सुविधा। एआई से बिजली सिस्टम की मॉनिटरिंग होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ एकता सिंह। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। मारवाड़ जंक्शन में पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय जोजावर में प्रेरणा उत्सव का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में पाली जिले से 1001 छात्र छात्राओं का नामांकन हुआ। वहीं बहुउद्देशीय कक्ष में आयोजित उत्सव में प्राचार्य डीसी गुप्ता ने अतिथियों और शिक्षकों का स्वागत किया। साथ ही विद्यार्थियों की योग्यता परखने के लिए हिंदी, अंग्रेजी, निबंध, कविता, लेखन और चित्रकला प्रतियोगिताएं करवाई गई। चयनित प्रतिभागी वडनगर गुजरात जाएंगे। मारवाड़ जंक्शन के नरसिंहपुरा गांव में राजस्थान सरकार के निर्देश पर वन विभाग के तत्वाधान में एक जिला एक वनस्पति पंच गौरव जागरूकता कार्यशाला आयोजित हुई। कार्यशाला में मारवाड़ वन रेंज अधिकारी सुरेंद्र सिंह चौहान ने नीम के पेड़ की उपयोगिता, संरक्षण, रखरखाव और पर्यावरण संतुलन में भूमिका की जानकारी दी। साथ ही ग्रामीणों को नीम संरक्षण की शपथ दिलाई गई। कार्यक्रम में चित्रकला प्रतियोगिता हुई और विजेताओं को पुरस्कार वितरित किए गए। पाली के सुमेरपुर क्षेत्र में 3.5 दशकों के लंबे इंतजार के बाद भव्य पशु मेले का आयोजन होने जा रहा है। 13 से 17 फरवरी तक चलने वाले इस मेले में मारवाड़ी घोड़ों के डांस से लेकर गोडवाड़ सुंदरी जैसी कई रोचक प्रतियोगिताएं आकर्षण का केंद्र होंगी। पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत ने पशुपालकों से बड़ी संख्या में पहुंचने की अपील की है। वहीं प्रशासन तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटा है। मेले में बेहतरीन नस्ल के पशुओं की प्रदर्शनी के साथ सांस्कृतिक संध्याओं की धूम मचेगी। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी भजन लाल जी शर्मा जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने किसानों और पशुपालकों की चिंता की और पशु मेले जो राजस्थान भर में पिछले सालों से लग रहे थे उनमें धीरे धीरे जो कमी आई तो उन्होंने पशुपालकों और किसानों की समस्या को समझते हुए हर जिले में एक पशु मेला खोलने की बजट में घोषणा की और उसी बजट घोषणा की क्रियान्विति को लेकर हमने पाली में निम्बेसर महादेव में पशु मेला वापस शुरू करने जा रहे हैं, जो 13 तारीख से शुरू होगा। पहले यहाँ निम्बेसर महादेव में भी पहले पशु मेला लगता था, सिरोही में सारनेसर जी में लगता था और भी मतलब जब पशु मेले अलग अलग जिलों में लगते थे। अभी 13 तारीख को है और 13 तारीख को निश्चित रूप से मैं भी इस कार्यक्रम में आऊँगा और पशु मेला निश्चित रूप से ये लंबे समय से चालू हो रहा है तो उसका लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिले इस दिशा में ये मेले शुरू करें। मैं माननीय बीकानेर में खेजड़ी वृक्ष बचाओ आंदोलन 2 फरवरी से लगातार जारी है। वहीं साधु संतों और पर्यावरण प्रेमियों ने प्रेस वार्ता कर कहा कि जयपुर में हुई वार्ता के बाद भी प्रशासन ने कोई कदम नहीं उठाया।
आंदोलनकारियों का आरोप है कि प्रशासन नोटिस देकर परेशान कर रहा है और मुख्य लोगों को टारगेट किया जा रहा है। संतों ने चेतावनी दी कि मांगे नहीं मानी गई तो मुकाम मेले में लाखों लोग बीकानेर पहुंचकर आंदोलन तेज करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सबको ये सूचना दी जा रही है कि जयपुर से जो हमें पत्र मिला था, संभागीय आयुक्त ने पत्र रेवेन्यू सेक्रेटरी को भेज दिया है, लेकिन रेवेन्यू सेक्रेटरी से जो जिला कलेक्ट्रेट को भेजना था वो आगे की कार्रवाई अभी तक पूरी नहीं हुई है। और यदि ये कार्रवाई पूरी नहीं हुई, सारे कलेक्टर्स को नहीं किया गया, तो हम जो है इस आंदोलन को और बड़ा रूप देंगे और नई रणनीति के साथ में काम करेंगे। और प्रशासन धीरे धीरे हमें छेड़ने लगा है, यदि छेड़ेंगे तो हम भी जो छोड़ने वाले नहीं है, क्योंकि सारे लोग इतने दिनों से उनके रोष को, उनके संतों ने दबा करके रखा हुआ है। प्रशासन नहीं माना तो मेला सारा यही आने वाला है। और ये हमने अभी तक आदेश दिया नहीं, जैसे हमारे गुरु जी आदेश दे देंगे शास्त्री जी, वैसे ही सारे साधु महात्मा और सारे लोग जहाँ अब जैसे मुकाम मेले में कुंभ में कथाएँ होती हैं, सब जगह कथाएँ शुरू होनी है, उन सारी कथाओं को एक बार हम रोक देंगे और सारा कार्यक्रम संतों का यही बीकानेर में होने वाला है। कितने लाख लोग यहाँ पहुँचेंगे? मुकाम मेले में लगभग 4-5 लाख लोग आते हैं और यदि आग्रह रहेगा तो 80 to 90% लोग तो यहाँ आएंगे। और व्यापक स्तर पे हम आंदोलन करें और आने वाले समय में यहाँ जो मेला है उसको देखते हुए शरणार्थी जो हमारे आंदोलनकारी भी थे तो वापस 1-2 दिन से गांव गए हुए थे, अब वो भारी तादाद में बसों में विभिन्न साधनों से बीकानेर आ रहे हैं और केवल वो धूप लगेगा कि मुकाम यहाँ आके कटेंगे। आपने भी एक आरोप लगाया कि कलेक्टर जो है 3 साल हो गए, उनका वो है, काफ़ी समय से कलेक्टर है। ऐसा मैंने पहली बार देखा प्रशासनिक अधिकारी 2 साल से अधिक समय रहता है और ये उसका मैक्सिमम समय 2 साल ही होता है और 3.5 साल तक एक कलेक्टर का रहना बहुत, इसके पीछे बहुत बड़ी मंशा है। ऐसा छोटी बात नहीं, एक कलेक्टर एक जिले में 3 साल से ज़्यादा रहे, ये बहुत बड़ी क्या लग रहा है? समग्र शिक्षा पाली के तत्वाधान में दिव्यांग छात्र छात्राओं के लिए विशेष एक्सपोजर विजिट का आयोजन किया गया, जिसके तहत 13 बच्चों को जैसलमेर के ऐतिहासिक स्थलों की सैर कराई गई। विशेष शिक्षक कमलेश प्रजापत और आरपी सोहनलाल के मार्गदर्शन में बच्चों ने जैसलमेर किला, वॉर म्यूजियम और रामदेवरा के दर्शन किए। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य इन बच्चों का विकास करना और समाज की मुख्य धारा से जोड़कर उनके प्रति नजरिया बदलना है। जैसलमेर की हवेलियों और सम के धोरों पर सैर कर बच्चे बेहद उत्साहित नजर आए। राजगढ़ थाना क्षेत्र के माचवाड़ी गांव के पास एक भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें 60 वर्षीय जगराम मीना की जान चली गई। करौली निवासी जगराम अपनी प्याज की फसल लेकर अलवर मंडी जा रहे थे, तभी रास्ते में काल ने उन्हें घेर लिया। सूचना मिलते ही राजगढ़ पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और अस्पताल पहुंचाया। गुरुवार को पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है और वहीं पुलिस दुर्घटना के कारणों की बारीकी से जांच कर रही है। मेरे रिश्तेदार श्री जगराम मीना जो कि ट्रैक्टर में प्याज भर के अलवर जा रहे थे बेचने के लिए, रात को माचाड़ी गांव के पास में होटल रूप कृपा के पास में उनका एक्सीडेंट हो गया और उनके डेथ हो गई। पोस्टमार्टम चल रहा है। मेरे रिश्तेदार श्री जगराम मीना। बीकानेर विकास प्राधिकरण द्वारा पूर्व पार्षद मनोज बिश्नोई की होटल शौर्य को सीज किए जाने के बाद भारी विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। मनोज बिश्नोई ने आरोप लगाया कि खेजड़ी आंदोलन को समर्थन देने के कारण प्रशासन बदले की भावना से कार्रवाई कर रहा है। उन्होंने कहा कि कभी माइंस तो कभी बिल्डिंग सीज कर डराने की कोशिश हो रही है, लेकिन जनता की आवाज उठाने से हम पीछे नहीं हटेंगे। बिश्नोई ने 2 टूक शब्दों में कहा कि प्रशासन चाहे जितनी कार्रवाई कर ले, आंदोलन जारी रहेगा। अभी जो खेजड़ी को आंदोलन चल रहा है, आंदोलन को कुचलने के लिए जो इनको सपोर्ट कर रहा है उनको कुचलने के लिए किसी की बिल्डिंग सीज कर रहे हैं, किसी की माइन सीज कर रहे हैं, किसी पे मुकदमे दर्ज करा रहे हैं। और मेरे लिए इनसे इंटेंशन है कि मैं गरीब लोगों की रोज आवाज उठाता हूँ। बिना लेर हमारे पर चूड़ी कसने तैयारी में है तो चूड़ी भले ही कस दो, माने मरना पड़े, मगर मैं लारा नहीं हटा, चाहे की भी हो जाए।
भाई जी गरीब दास है। आपकी होटल सीज की है क्या? होटल सीज करने की कार्रवाई कर रहे हैं, मगर कर दो, मरा थोड़ी ना, भूत और न मरा किसान के घर में जलमुड़ा में। हम तुम्हारे साथ हैं। हनुमानगढ़ के नेटराना गांव से लापता 5वीं कक्षा के छात्र अभिषेक शर्मा का शव देर रात एक कुएं से बरामद हुआ। परिजनों ने इसे हादसा मानने से इनकार करते हुए हत्या की आशंका जताई है। उनका कहना है कि बच्चे के गले पर निशान मिले हैं। वहीं सूचना पर गोगामेड़ी पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। घटना से गांव में तनाव का माहौल है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।